गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट फ्लैमिंगो का द लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं। इसका 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि फ्रेंच काफ़ी लेट से स्कूल पहुंचता है। उसे डर लग रहा था कि वो पार्टिसिपल का रूल याद नहीं किया था, तो उसे उनके टीचर एम हैमेल डांटते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब आज आगे उसका आगे हम लोग देखेंगे। फ्रेंच कह रहा है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं जब इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा बारी था पार्टिसिपल का रूल सुनाने का। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर। बोलता है फ्रेंच कि मैं पार्टिसिपल के रूल को पूरा लाउडली यानी ऊंचे आवाज़ में और स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहा था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक भी गलती किए। बट आई गॉट मिक्सअप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन फर्स्ट वर्ड में ही मैं मिक्सअप हो गया, फर्स्ट वर्ड में ही गड़बड़ा गया, लड़खड़ा गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पे खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपना डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा धड़कन काफ़ी तेज़ हो गया था और मेरे अंदर साहस नहीं हो रहा था आगे देखने का। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट टू कॉल यू लिटिल फ्रेंच, कि लिटिल फ्रेंच, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम खुद काफ़ी बुरा फील करोगे। सी, देखो, हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कि प्रत्येक दिन हम लोग अपने आप से कहते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास तो अभी बहुत समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। ओ दैट इज़ अ ग्रेट ट्रबल, ये बहुत बड़ा ट्रबल, मुसीबत आ गया है विथ अल्सास, अल्सास के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हमेशा वे लोग कहते थे कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, और स्थिति यह आ गया है कि आज लास्ट डे है, लेकिन ये लोग अपना ही लैंग्वेज नहीं सीख पाए हैं। नाउ दोज फेलोज आउट ऑफ देयर, अब वे लोग जो आउट ऑफ फ्रेंच है, विल हैव द राइट टू से टू यू, उन लोगों के पास यह राइट अधिकार है तुम्हें कहने का, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम लोग कैसे अपने आप को फ्रेंच मैन कहलाओगे जबकि तुम्हें अपना खुद का लैंग्वेज ही पता नहीं है। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम ना तो अपना लैंग्वेज में लिख सकते हो, ना ही अपना लैंग्वेज में बोल सकते हो, तो कैसे तुम लोग फ्रेंच मैन कहलाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सभी लोग के पास कुछ न कुछ पछताने के लिए है। गलती सिर्फ तुम्हारा नहीं है, गलती हम सभी लोगों का है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा एंक्सस यानी चिंतित नहीं थे कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज सीखो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, वे लोग भी प्रेफर करते थे कि तुम फार्म में जा कर के काम करो, और एट द मिल्स, और मिल में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको और अपने घर में योगदान दे सको। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी अपने ऊपर आरोप लगाने का अधिकार है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम लोगों को अपने फ्लावर में पानी पटाने के लिए नहीं भेज दिया, सिवाय इसके कि तुम लोग अपना लेसन सीखो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मुझे मछली मारने का मन करता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद एक चीज़ के बाद दूसरे चीज़ को, एम हेमल एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल एक चीज़ के बाद दूसरे चीज़ को फ्रेंच लैंग्वेज में समझाते हैं, सेइंग, या कहते हुए, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंच लैंग्वेज को कैसा लैंग्वेज कहा गया है, तो फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहा गया है, वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और क्या कहा गया है, तो फ्रेंच लैंग्वेज को क्लियरेस्ट लैंग्वेज कहा गया है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस,
एंड नेवर फॉरगेट इट, कि हमें अपना लैंग्वेज को एक गार्ड के जैसा, कवच के जैसा बचा करके रखना चाहिए, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव, क्योंकि जब लोग गुलाम बनते हैं, इनस्लेव मतलब गुलाम, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ देयर हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उसके प्रिजन में उसका लैंग्वेज चाबी के जैसा काम करता है। देन ही ओपन अ ग्रामर, उसके बाद उन्होंने ग्रामर ओपन किया, एंड रेड अस आवर लेसन, और इन लोगों को इनका लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं यानी फ्रेंच को कितना अच्छा से ग्रामर का लेसन समझ में आया। ऑल ही सेड सिम्ड सो ईजी, सारी चीज़ें एम हेबल ने जो कुछ भी कहा काफ़ी ईजी लग रहा था। सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। इसके बाद फ्रेंच अपने आप में सोचते हैं, एक्चुअली मैंने आज से पहले कभी इतना केयरफुली चीज़ों को सुना ही नहीं, तो आसानी से समझ में कैसे आता। आज सारी चीज़ें फ्रेंच को काफ़ी आसान लग रहा था, काफ़ी ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पैसेंस। उसके बाद कहते हैं कि आज से पहले एम हेमल ने भी सारी चीज़ों को इतना पैसेंस के साथ नहीं समझाए थे। इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लग रहा था जैसे मानो पुअर मैन या एम हेमल यहाँ से जाने से पहले उनके पास जितना भी नॉलेज है, सारा नॉलेज इन लोगों को दे रखना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, मानो कि एक स्ट्रोक, एक झटके में ही वो चाहते थे कि सारा नॉलेज इन लोगों के दिमाग में डाल दें। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ये लोग राइटिंग का लेसन किए। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल के पास हम लोगों के लिए नए नए कॉपियाँ थी, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उन कॉपियों में खूबसूरत अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, और ये कॉपियाँ छोटे छोटे झंडे के जैसा लग रहा था, जो कि फ्लोटिंग कर रहा था, उड़ रहा था। इन द स्कूल रूम में, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप, जो कि रोड में मतलब रड में टंगा हुआ था। आवर डेस्क, डेस्क के ऊपर। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आप देख सकते हैं कि सभी लोग कितना अच्छा से अपने अपने काम को कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, क्लासरूम कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, सिर्फ एक ही चीज़ का आवाज़ आ रहा था, वो आवाज़ था पेन का लिखने का। ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर। वन सम बीटल्स, बीटल्स एक प्रकार का कीड़ा होता है, फ्लिप इन, उड़ते हुए आया, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति उस कीड़े की तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी उस बीटल की तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो कि अपना फिश हुक बना रहे थे, एज इफ दैट वाज फ्रेंच, और फिश हुक भी ऐसे बना रहे थे जैसे मानो कि फ्रेंच लैंग्वेज हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत में कबूतर भी बहुत कम आवाज़ में कू कू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या कबूतर भी जर्मन लैंग्वेज में गाना गा रहे हैं। इवन द पिजन्स, whenever I looked up from my writing I saw M. Hamel sitting motionless, जब मेरा राइटिंग कंप्लीट हो गया मैंने एम हेमल को देखा, वो मोशनलेस अपने चेयर में बैठे हुए थे। एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और एक चीज़ के बाद दूसरे चीज़ को घूर घूर करके देख रहे थे। एज इफ, मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वह सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, फैंसी फॉर 40 years he had been there in the front of him, जहाँ पे उन्होंने पिछले 40 सालों से सेवा दिया, अब सारी चीज़ें उनके सामने थी। सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर में उसका गार्डन था। द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने में उसका क्लासरूम। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, सारी चीज़ें पिछले 40 सालों से एज इट इज़ जैसा का तैसा था, सिर्फ डेस्क थोड़ा सा स्मूथ हो गया था।
द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन में जो वॉलनट ट्री था वह टॉलर, वो काफ़ी लंबा हो गया था। एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड, और हॉपवाइन का प्लांट जो खुद एम हेमल लगाए थे हिमसेल्फ, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज, उसका जो लत था खिड़की तक पहुंच गया था। टू द रूफ, खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कैसे ये सारी चीज़ें उसके दिल को तोड़ देती। टू लिव इट ऑल, कि इन सारी चीज़ों को जब छोड़ करके एम हेमल जाते हैं। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, तभी एम हेमल को सुनाई देता है कि उसकी सिस्टर ऊपर में मूव कर रही थी, चल रही थी। पैकिंग दियर ट्रंक्स, सामान को पैक कर रही थी। फॉर द मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन इन लोगों को कंट्री छोड़ करके जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, इसके बावजूद इसके अंदर यह इतना करेज था कि अंतिम स्टूडेंट तक के लेसन को उन्होंने सुना। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोगों ने हिस्ट्री का लेसन किया। एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बेबी बो बू, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बच्चे कौन सा वर्ड चैंटिंग कर रहे थे। तो बच्चे बा बे बी बो बू, ये अल्फ़ाबेट होता है जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, वैसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में होता है बा बे बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, ओल्ड हाउजर अपना स्पेक्टेकल को पकड़े हुए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों से वो अपना प्राइमर का बुक पकड़े हुए थे। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उस बुक में जो लेटर लिखा हुआ था उसे वह पढ़ रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि ओल्ड हाउजर भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल, उसका आवाज़ लड़खड़ा रहा था। विथ इमोशन के साथ। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, उसके आवाज़ को सुन करके काफ़ी फनी लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी लोग हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे, ऐसा सिचुएशन बन गया था। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन, और फ्रेंड्स कहते हैं कि कितना अच्छा से मुझे याद है वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च का घंटी, क्लॉक में 12 बजे की घंटी बजती है। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ठीक उसी समय प्रसियन सोल्जर रिटर्निंग हो रहे थे, और उसका जो ड्रिलिंग का साउंड था अंडर आवर विंडोज, खिड़की के अंदर आ रहा था। मानो कि यहाँ पे सिंबलाइज किया जा रहा हो कि अब प्रसियन का आगमन हो रहा है। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, काफ़ी पीलापन उसके चेहरे में दिख रहा था। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि एम हेमल इतना लंबा था। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वह माई फ्रेंड्स, ओ सॉरी, वो बोलते हैं माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन, लेकिन इसके बाद उसका गला जाम हो जाता है और आगे वह कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टू का पीस ऑफ चॉक, चौक का एक टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और जितना ताकत हो सके उससे लिखते हैं। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितने बड़े अक्षरों में हो सके उतने बड़े अक्षरों में लिखते हैं। वाइव लव फ्रांस, दैट मीन्स फ्रांस विल लिव लॉन्ग, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप, उसके बाद रुक जाते हैं। एंड लेंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वॉल के सहारे वो अपने हेड को, सिर को झुका लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक भी शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस, हम लोगों को इशारा करते हैं। हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि स्कूल डिसमिस्ड हुआ और अब आप लोग जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लेसन था द लास्ट लेसन, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही नॉलेजेबल, और बहुत कुछ सिखा करके गया कि हम लोग जो एक्सक्यूज़ देते हैं, कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, और स्थिति ऐसा आ जाता है कि हमारे पास टाइम भी नहीं बचता और हम लोग सीख भी नहीं पाते हैं। तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आंसर बनेगा MCQ बनेगा। मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर और MCQ करवा दूंगा। यदि आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।